हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। गिवन ए सिलेंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। तो उसने क्या कहा है, हमारे पास एक सिलेंड्रिकल टैंक गिवन है। हमने ये बताना है कि कौन सी सिचुएशन में हम सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे और कौन सी सिचुएशन में हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। हमें सिचुएशंस जो हैं वो नीचे गिवन है। फर्स्ट सिचुएशन क्या है हमारी, फर्स्ट ए है, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। इसका मतलब क्या है कि कोई भी हमारा सिलेंड्रिकल टैंक है वो कितना होल्ड कर सकता है। होल्ड मतलब कितना मटेरियल उसके अंदर आ सकता है। मतलब कोई लिक्विड डाल दिया, कोई ऑयल डाल दिया, हमने कोई और चीज़ डाल दी, तो अगर मान लिया उसके अंदर से हमने ये निकालना हो हाउ मच इट कैन होल्ड, तो हम क्या चीज़ फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे या सरफेस एरिया। अब बताओ, आप सोचो, अगर हम इसके अंदर कुछ डालते हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए, इसका वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो फर्स्ट वाली सिचुएशन में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। अब यहाँ पे क्या कहा है हमें कि हमें कितने सीमेंट के बैग चाहिए हमें इसको प्लास्टर करने के लिए। प्लास्टर मतलब आउटर सरफेस पे इसको प्लास्टर करने के लिए, जैसे हम दीवार पे होता है हमारा प्लास्टर, वैसे ही इसके प्लास्टर करने के लिए कितने सीमेंट बैग चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करने पड़ेगा। तो बी सिचुएशन में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अपना सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। आई होप आपको क्लियर है। थर्ड सिचुएशन देखते हैं क्या है, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद द वाटर फ्रॉम इट। अब उसने क्या कहा है कि अगर ये मान लिया पानी से भरा हुआ है और हमें ये फाइंड आउट करना है कि छोटे छोटे टैंक कितने भरे जा सकते हैं, तो उस टाइम हमने क्या निकालना पड़ेगा, हमने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमें इसका वॉल्यूम पता होगा तभी तो हम पता लगा सकते हैं कि छोटे छोटे टैंक कितने फिल कर सकते हैं। तो थर्ड वाली सिचुएशन में हमारा आंसर आ जाएगा वॉल्यूम। आई होप आपको तीनों क्लियर हो गए हैं। कोई डाउट अगर आपको लगता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट देखते हैं अपना इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट रीड करेंगे क्या है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या बोला है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो सिलेंडर है, एक ये ए सिलेंडर है, एक बी सिलेंडर है। ए सिलेंडर के अंदर जो हमें डायमीटर गिवन है वो कितना गिवन है, ये जो है वो है 7 सेंटीमीटर, और हाइट जो है इसकी वो कितनी है 14 सेंटीमीटर। ये हमने राइट डाउन कर दी। सेकेंड वाला जो सिलेंडर है उसका जो हमारे पास डायमीटर जो गिवन है, ये डायमीटर ये हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर, और जो हाइट गिवन है सिलेंडर की वो गिवन है हमें 7 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हमने ये बताना है जस्ट देख के कि कौन से के अंदर वॉल्यूम ज़्यादा आएगा, मतलब कोई भी लिक्विड या फिर कोई भी मटेरियल कौन से में ज़्यादा आ सकता है। ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम रेडियस चेक कर लेंगे कौन से का रेडियस ज़्यादा है। अब इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, इसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, तो इसका डायमीटर ज़्यादा है तो रेडियस भी इसका ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए के। तो यहाँ पे लिख देंगे, रीजन भी लिखना है हमने, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर बिकॉज, क्यों है, बिकॉज इट्स रेडियस इज ग्रेटर देन ए, ग्रेटर देन ए, क्योंकि ए सिलेंडर से इसका रेडियस ज़्यादा है इसलिए इसका वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर्स। अब हमने इसको वेरीफाई करना है, चेक करके भी बताना है कि इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो मतलब हमने फॉर्मूला यूज करके इनका वॉल्यूम्स फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्या करना है, चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया। नेक्स्ट क्या बोला है उसने कि जिसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा, ये भी हमने चेक करना है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम चेक करेंगे, उसके बाद हम इनका सरफेस एरिया चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम देख लेते हैं।
सिलेंडर ए की बात करते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे सिलेंडर ए। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, डायामीटर देखेंगे, डायामीटर ऑफ सिलेंडर ए, डायामीटर ऑफ सिलेंडर ए कितना है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। अब डायामीटर गिवन है तो हमें क्या करना है, रेडियस देख लेना है। रेडियस कितना हो जाएगा हमारा, रेडियस ऑफ सिलेंडर ए क्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर का क्या होता है हाफ। उसके बाद हाइट की बात करेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर ए कितनी है हमारी 14 सेंटीमीटर, तो ये लिख देंगे 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे हम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए क्या फॉर्मूला होगा, πr² h। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 22/7। रेडियस कितना 7/2 का स्क्वायर करेंगे तो 7/2 को लिखना पड़ेगा हमें 2 टाइम्स, मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 14। 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 11 जा, 2 1 जा 2, 2 7 जा, तो 11 की 7 की मल्टीप्लाई और 7 की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम फाइंड आउट कर लें, इसलिए किस में आएगा, क्यूब में। तो हमारा सिलेंडर ए का वॉल्यूम आ गया हमारे पास 539 सेंटीमीटर क्यूब। अब बात करते हैं अपनी सिलेंडर बी की। सिलेंडर बी डायमीटर क्या है हमारा, डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी वो क्या है हमारा 14 सेंटीमीटर, लिख लिया हमने। उसके बाद रेडियस देखेंगे क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर बी इसका हाफ हो जाएगा, मतलब 14/2, मतलब कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। हाइट देखेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर बी कितनी है हमारी 7 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम देख लेंगे, वॉल्यूम ऑफ बी कितना आ जाएगा, फॉर्मूला πr² h रहेगा, यही लिख लेंगे। तो पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 22/7। रेडियस देखेंगे कितना 7, तो 7 × 7, और हाइट कितनी है 7, एक 7 से एक 7 कट गया यहाँ पे। 22 की 7 की और 7 की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ ए आया था हमारा 539, वॉल्यूम ऑफ बी आ गया 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से भी हमने वेरीफाई कर लिया कि वॉल्यूम ऑफ बी क्या है, ग्रेटर है वॉल्यूम ऑफ ए से। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ बी ग्रेटर है किससे, वॉल्यूम ऑफ ए से। आई होप ये क्वेश्चन यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट अगर आपको लगता है तो कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट चेक करना है हमने, क्या करना है, सरफेस एरिया चेक करना है सिलेंडर ए और सिलेंडर बी का, कि कौन से वाले सिलेंडर का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। उसने तो वेरीफाई करने के लिए ये बोला है कि जोन से का सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा है ना, उसी का सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं, अभी चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास सिलेंडर ए की डायमेंशंस हैं, रेडियस 7/2, हाइट 14 सेंटीमीटर। बी की है रेडियस 7 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर। अब हमने सरफेस एरिया देखना है। देखो हमारे पास जो सिलेंडर ए है वो ये था इस तरीके से, और ऊपर से हमारा इस तरीके से, मतलब ऊपर से ओपन है हमारा सिलेंडर। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए, सिलेंडर ए। अब टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है, हमने प्रीवियस वीडियोज में भी देखा है, अगर चैप्टर स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो आप, कैसे निकलता है टोटल सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड मतलब इसके बाहर का सरफेस एरिया, प्लस में टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया। तो कर्ड सरफेस एरिया में अगर टॉप और बॉटम का ऐड कर देते हैं तो टोटल सरफेस एरिया आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2πRH प्लस में, अब यहाँ पे ऊपर से तो ओपन है, उसका तो हम फाइंड आउट नहीं करेंगे। बॉटम का क्या होगा, सर्कल टाइप का है, तो क्या हो जाएगा πr²। तो क्या फॉर्मूला बन गया, यहाँ से कॉमन क्या आ गया हमारा, पाई और r कॉमन आ गया। ठीक है, अंदर क्या बच गया 2h, प्लस में यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास r। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया πr × 2h + r। आपको समझ में आ गया होगा, ऊपर से खाली है तो इसलिए हमने यहाँ पे πr² एक बार लिया है बॉटम वाले का, अदरवाइज हम क्या लेते हैं यहाँ पे एक बार और πr² लेते। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई की वैल्यू क्या है 22/7,
रेडियस कितना हमारा 7/2 इंटू में 2 मल्टीप्लाई h क्या 14 प्लस में रेडियस है 7/2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 11 जा, तो 11 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया 14 2 जा 28 प्लस में 7/2। इसके अपोन में 1 मान के एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया हमारा 11 मल्टीप्लाई 2 एलसीएम आ गया, 2 1 जा 2, 2 8 की और 28 की मल्टीप्लाई करेंगे 56 प्लस में 2 से 2 डिवाइड किया 1, 1 की 7 से मल्टीप्लाई 7, तो क्या आ गया 11 मल्टीप्लाई 56 और 7 क्या हो गया 63/2। ठीक है, 2 से डिवाइड करते हैं 2 1 जा 2, यहाँ पे आ गया 5.5, 5.5 की और 63 की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए। सिमिलरली हम क्या करेंगे सिलेंडर बी का निकाल लेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी किसके इक्वल हो जाएगा, ये भी ऊपर से ओपन है तो 2πr/h प्लस में πr स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा πr कॉमन आ गया, अंदर बच गया 2h प्लस r के। वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना हमारा 7, 2 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 7 प्लस में रेडियस कितना है 7, पुट कर दिया, 7 से 7 कैंसिल आउट, बाहर बच गया हमारा 22, अंदर क्या आ गया 7 2 जा 14 प्लस में 7, तो कितना आ गया यहाँ पे 22 मल्टीप्लाई 14 और 7 क्या हो गया 21, तो 22 की और 21 की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी, ये आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए। अब यहाँ पे हमें क्लियरली विजिबल है सिलेंडर बी का सरफेस एरिया क्या है ज़्यादा, वॉल्यूम भी इसी का ज़्यादा था, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यस सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम हैज ग्रेटर सरफेस एरिया, दिस इज द आंसर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर कई पार्ट्स पूछे गए हैं, वॉल्यूम से रिलेटेड भी, सरफेस एरिया से रिलेटेड भी, और साथ में इसका टॉप फेस ओपन है तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कोई डाउट अगर आपको आता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक्स।